एग्जाम्पल नंबर 8, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर देयर आर 3 पार्टनर ए, बी एंड सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कितना है? 2:1। पेट में मेरे पास 2:1 लिखा हुआ है, यही है आपके कितना है? 2:3:1। करेक्ट कर लेना, 2:3:1 ये है ना, ठीक है। अभी और आगे पता चल जाएगा, ठीक है। करेक्ट। अब हु इज रिटायरिंग पार्टनर, अभी चेक कर लेंगे करेक्ट है नहीं है। करेक्ट मत करना है इसको, आंसर से पता लग जाएगा कि 2:2:1 है या 2:3:1 एक्चुअली क्या है। देखिए, हु इज रिटायरिंग पार्टनर, बी रिटायर्स ऑन द अबव डेट। अब कुछ एडजस्टमेंट्स भी है जिनके लिए वो अग्री हुए हैं, ओके। अब आस्किंग क्या है, इसमें आस्किंग क्या है वो देखिए। पास द एंट्रीज and prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Is this clear? Entries we are asking है revaluation account भी, partners capital account भी और balance sheet। क्वेश्चन बड़ा है, ऐसे तरह से अब किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम एंट्रीज की बात करते हैं। सीक्वेंस ऑलवेज माइंड में रखना। क्या यहाँ पर हम किसी न्यू पार्टनर से कैपिटल लेने की एंट्री पास करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट भी नहीं हो रहा। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं में से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, ठीक है। तो जो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा वो क्या क्या लेके जाएगा, ध्यान देना। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो बिजनेस से क्या क्या लेके जाएगा, पहले उसको आप समझ लो। उससे क्या होगा, तो सीक्वेंस बना के रखना, स्पीड आपकी अच्छी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले वो क्या लेके जाएगा, ये तो अपनी कैपिटल लेके जाएगा जो उसने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस की थी। क्या और भी कुछ वो लेके जाएगा? शेयर ऑफ गुडविल में भी अपना शेयर लेके जाएगा, ओके। और रिजर्व एंड और क्या लेके जाएगा? रिवोल्यूशन प्रॉफिट या फिर इसमें से तो उसका शेयर होगा। तो ये सीक्वेंस भी आपके माइंड में है, तो एग्जाम में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आपका ब्रेन क्या करेगा, उसी चीज को फाइंड आउट करेगा जिसके अंदर नीड है। हम अननेसेसरी जो पॉइंट यूज नहीं होंगे उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि एग्जाम में जो आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं 25% लैंग्वेज ऐसी आती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं भी नीड नहीं होती, जरूरत नहीं है। लेकिन दी क्यों जाती है? ताकि आप लोग गलती करें, आपको लगे कि हाँ बुक में क्वेश्चन में दी है तो कुछ करना ही होगा। एक्चुअली करना कुछ नहीं है, दिया क्यों है कि आप उस इंफॉर्मेशन को भी वहां पे लिखो। जैसे मैंने कहा कि मशीन परचेज की, अब आप बना रहे रिलेशन अकाउंट, तो आपने क्या सोचा मशीन परचेज की, बेचारे ने इंफॉर्मेशन दी है तो लिखना तो पड़ेगा। वो ही तो चाहता है कि आप उसको लिख दो। और हमें वहां पे अपने आप को ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं और जो रिलेशन अकाउंट के रिगार्डिंग हमारे लिए रीड नहीं जिसकी, तो उसको हमें अवॉइड ही करना है, उसको लिखना भी नहीं है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, ओनली कैपिटल तो कभी लेके जाएगा नहीं। कैपिटल में सारी चीजें क्या होगी, ऐड होगी, और फाइनली वो टोटल अमाउंट बिजनेस से लेकर जाए। अब एंट्रीज की बात करते हैं तो एंट्रीज में इसकी एंट्री नहीं होती। कौन सी कैपिटल की एंट्री होती है? एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल?
एडजस्टेड कैपिटल की एंट्री होती है। और एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो कुछ भी रिटायरिंग पार्टनर को देना है उन सबको उसमें ही ऐड करना है। और सपोज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पीएनएल है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे। अब वन बाय वन बात करते हैं। तो पहले इसकी बात करेंगे, गुडविल। ऑलवेज इस चैप्टर में आपको सबसे पहले किसकी बात करनी है? गुडविल की एंट्रीज करना है। ओके, इस चैप्टर में गुडविल की एंट्रीज के लिए मैंने आपको क्या बताया था? दो कंडीशन हो सकती है, गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। आई मीन ख्याति खाता खुला हुआ है और नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यदि बैलेंस शीट चेक करें तो क्या बैलेंस शीट में हमारे पास गुडविल है? क्या है या नहीं है? अब गुडविल कौन से है, इसका मतलब गुडविल अकाउंट ओपन है, एग्जिस्ट है। क्या करना है? क्लोज करना है, राइट ऑफ करना है। जब भी हमारी बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट पे आपको दिखता है एग्जिस्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? उसको क्लोज करना है, राइट ऑफ करना है। एंट्री क्या होगी? गुडविल अप होगी या डाउन होगी? जब उसको हम लोग क्लोज कर देंगे डाउन होगी, और डाउन होगी तो एसेट्स है, डाउन होगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। और किसकी कैपिटल कम होगी? ऑल पार्टनर। इट मींस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल। और टू में क्या आएगा? हाउ मच अकाउंट ऑफ गुडविल? 10,000। ये जो राइट ऑफ करते हैं वो ऑलवेज कौन से रेशियो में राइट ऑफ करते हैं? ऑल रेशियो में। ठीक है, अब बताओ ऑल रेशियो कितना है? 2:1। तो करेक्ट है 2:1। 2:1 ही करेक्ट होगा। तो 2:1 में जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे कितना अमाउंट आएगा? 2:1 में जब 10,000 को राइट ऑफ करेंगे ईच पार्टनर की कॉलम में कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 4,000। तो ऑलवेज फर्स्ट जो आपको वर्क करना है किसके रिगार्डिंग करना है? गुडविल के रिगार्डिंग। और यहाँ पे गुडविल कितनी एंट्री पास करनी है आपको? 2। एक तो कौन सी? जो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है उसको हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी है कि जितनी भी गुडविल है फर्म की उसमें से जितना शेयर रिटायरिंग पार्टनर का है वो लेकर जाएगा। किससे लेके जाएगा? रिमेनिंग से लेके जाएगा। ओल्ड वन कौन था? किससे लेके जाएगा? अब जा कौन रहा है? बी जा रहा है। कौन जा रहा है? बी। तो बी के लिए रिमेनिंग पार्टनर कौन है? सी। ठीक है, बट जो रिटायरिंग पार्टनर है वो गुडविल लेके जाता है कौन से रेशियो में? गेन रेशियो में। कौन से रेशियो में? ठीक है, अब यहाँ पे रिगार्डिंग गेनिंग रेशियो एनी इंफॉर्मेशन गिवन और नॉट? यहाँ पर आपको गेन रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं है। क्या न्यू रेशियो गिवन है? वो भी नहीं है। तो हमने एक नोट पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। रेशियो क्या गिवन है? 2:2 ये तो कौन है? ठीक है, अब इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑल रेशियो नोन एज गेन रेशियो एंड ऑल रेशियो नोन एज न्यू रेशियो। ऑल रेशियो को हम क्या मानेंगे? न्यू रेशियो। और ऑल रेशियो को हमें क्या मानना है? व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो यहां पर गेन रेशियो क्या बनेगा? 2:1। ठीक है, 2:1 बनेगा। अब ये बताओ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाकर हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म? 24,000। क्या वो 24 कंप्लीटली ले जाएगा या ओनली अपना शेयर लेके जाएगा? ओके, तो 24 तो कंप्लीटली फर्म की है
उसका शेयर कितना था 2/5 था ना 24 into 2/5 कितना है बता फास्टली कैलकुलेट किया करो ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो बताइए 9,600 का अमाउंट ओके अब एंट्री बता दो किससे लेके जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर से तो उनकी कैपिटल अप होगी या डाउन होगी और किसकी कैपिटल में ट्रांसफर करना है टोटल का अमाउंट तो उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी अप और रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल डाउन और कैपिटल का रूल क्या है जिसकी कैपिटल अप होगी क्रेडिट होगी और जिसकी कैपिटल डाउन होगी डेबिट होगी तो किसके कैपिटल को मुझे डेबिट करना है ए और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू में क्या आएगा बेस कैपिटल कौन से रेशो में गेन रेशो में और गेन रेशो और दिन पहले हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा 9,600 गेन रेशो क्या बनेगा 2:1 अब इसको 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कितना आएगा 2:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए 6,400 एनी डाउट क्या कोई प्रॉब्लम है तो अभी हमने ओनली सिंगल पार्ट कंप्लीट किया हुआ है गुडविल की काउंटिंग फिनिश कर दी फिर मैंने यहाँ क्या लिखा था रिजर्व एंड सरप्लस पहले गुडविल की काउंटिंग फिनिश करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस की तो बैलेंस शीट में आप चेक करके बताओ कि एनी इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व हमारे पास है और इस तरफ पीएनएल भी है जनरल रिजर्व भी है और तो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिजर्व अप होंगे डाउन होंगे डाउन होंगे लायबिलिटीज है यस सर और जब लायबिलिटीज डाउन होती है तब क्या होती है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल रिटायरिंग को या सभी को ऑल को बताओ यहाँ क्या करेंगे ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व 20,000 अब इसको न्यू जो आपका ओल्ड रेशियो है 2:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ 8,000 अब पीएनएल भी तो है पर वो किस तरफ है एसेट साइड में है लायबिलिटी साइड में नहीं है लॉस को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एसेट्स है ना तो एसेट्स भी क्या हो जाएगी एसेट्स कम होगी क्रेडिट और लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल अप होती है या फिर डाउन होती है तो फिर एंट्री क्या बनेगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू में क्या आएगा पीएनएल अकाउंट लॉस का अमाउंट कितना है तो पीएनएल का अमाउंट है 5,000 यहाँ तो 5,000 आ जाएगा 2:1 में बताओ 2:1 यस सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको तो फर्स्टली आपको किसका मैटर फिनिश करना है
गुडविल तो गुडविल का मैटर फिनिश्ड है तो आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सी लेनी है रिजर्व सर्विस। इसके बाद आपको अगली स्टेप है वो रिवोल्यूशन की लेनी है। किसकी लेनी है ठीक है। अब रिवोल्यूशन काउंट की एंट्रीज जो है वो हमें रिवोल्यूशन काउंट से लानी है डायरेक्ट मशीन का टाइम लगेगा और मैंने क्या कहा टाइम हमें सेव करना है ठीक है। अब ये भी आइडिया नहीं होता कि कितना स्पेस छोड़े और हम रिवोल्यूशन काउंट बनाए वो हमें आइडिया नहीं होता तो एक छोटा सा काम करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा रफली काम कर सकते हैं। मैंने ओनली क्या लिखा है ये रफ में पीछे का पार्ट पे इधर क्या करना हमको एल और इधर भाई कुछ भी नहीं करना है डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे हम। अब देखिए रिगार्डिंग रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड एक्टिविटीज हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिसिएटेड कितने से 10% एंड फर्नीचर पर 10% है और प्लांट एंड मशीनरी पर इधर या इधर डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू तो किधर करेंगे ओनली शॉर्ट में एफ लिखूंगा ओनली कितना अमाउंट आएगा 1000 यहाँ पे आएगा और कोई डाउट। हम एक तरह से क्या करें फास्टली कौन सा अकाउंट बना रहे हैं रिलेशन अकाउंट ठीक है। अब यहां बनाने के बाद जब हम फेयर में बनाएंगे ना तो हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी सारे काम पहले से करें। अब आगे बताइए provision for doubtful debts is to be increased to 1500 provision for doubtful debt है वो कितने से इंक्रीज किया गया है पहले कितना था पहले 1000 का था अब 15 बता रहे हैं 500 से अप हो गया कितना आना चाहिए लायबिलिटीज अप हुई है या डाउन हुई है अप हुई है ना तो फिर अप हुई है किस तरह आएगा L plus PBD कितना 500 rupees। नेक्स्ट stock and building are to be appreciated by 20% and 10%। ये appreciate हो रही बढ़ रही है तो asset side में 20% ऐसा मतलब stock और किसकी इंफॉर्मेशन है बिल्डिंग बताइए स्टॉक कितने का था 30 का और 30 का 20% कितना होगा बिल्डिंग की वैल्यू 60 थी और कितने परसेंट एप्रिशिएट 10% तो इसका भी कितना आएगा 6000 एनी प्रॉब्लम नहीं सर। देन बट आउट ऑफ द अमाउंट of insurance premium which was debited annually to P&L। अब ये कितना अमाउंट है जो P&L में हम लोग डेबिट कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का 1000। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज को ध्यान देना हम लोग को एनुअली कितना कर हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं किस एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसलिए एक्सपेंस को आपको लेके जाते हैं जो इस साल का नहीं होता जो करंट ईयर का नहीं होता उसी को आप लेके जाते हैं क्योंकि उसका रिलेशन इस साल से नहीं है कौन सी ईयर से पे एक्चुअली हमने यहीं पे कर दिया होगा बट रिलेशन कौन सी ईयर से तो उसको कौन सा एक्सपेंस कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे क्या बोलेंगे सपोज करंट ईयर में कोई एक्सपेंस पे कर दिया और करंट ईयर 2020 है बट जो एक्सपेंस पे किया वो 20 का था ही नहीं तो किसका था 21 का था तो आप क्या करोगे उसको इसी ईयर में लिखाओगे तो क्या करोगे उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे कौन सी ईयर के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कहेंगे। हमारी बैलेंस शीट में पहले से प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या हमारी बैलेंस शीट में पहले से प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है या नहीं है पहले तो नहीं था अब तो है इधर आएगा फिर उधर आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस तो क्या होता है एसेट्स होती है
₹100 का लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 1500। उसके बाद का इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है लायबिलिटीज होती है। क्या पहले से आउटस्टैंडिंग सैलरी थी? नहीं थी, अब तो है। इधर ही आउटस्टैंडिंग सैलरी अब कितना? इज दिस क्लियर? क्या और भी कोई इंफॉर्मेशन है? अब देखो हम सारी एंट्री वहां से ला सकते हैं। अब देखिए पहले इसकी एंट्री करते हैं एक साथ। स्टॉक, बिल्डिंग और प्रीपेड इंश्योरेंस तीनों क्या करेंगे डेबिट, और टू में क्या आएगा एंट्री बता देंगे। स्टॉक फ्रॉम डेबिट, बिल्डिंग फ्रॉम डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस फ्रॉम डेबिट। टू एंट्री करते हैं। यस सर, इधर भी आपको डिविडेंड फ्रॉम डेबिट टू फर्नीचर टू प्राइवेट मशीनरी टू पीपीटी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तीस एंट्री के डिफरेंस की बनेगी, थर्ड एंट्री किसकी बनेगी? इनके डिफरेंस की। इधर कितना है 13,500 और इधर कितना है 3,500। कितना डिफरेंस रहा बताइए, कितना डिफरेंस रहा? कितना रहा? और इसका डिफरेंस कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री क्या बनेगी बताइए? डिविडेंड फ्रॉम डेबिट टू क्या बोल दो? डिविडेंड फ्रॉम डेबिट टू लीज कैपिटल टू लीज कैपिटल टू लीज कैपिटल। इन विच रेशियो? 2:1। देखो सारा काम हो गया। अब जब हम बाद में फेर में जैसे हम नहीं ना तो हमारी एंट्री जो हमने की थी हमारी हेल्प कर देगी, हमें कुछ करना भी नहीं है, ना तो कैलकुलेशन करना ना कुछ और करना। और इस काम में आपको मुश्किल से 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, ना 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, ना तो फॉर्मेट बनाए ना कंप्लीट स्पेलिंग लिखी है, अकाउंट एक तरह से पूरा बना दिया। क्योंकि केवल होता ना कि हाँ सिर्फ स्पेस कितना छोड़ना है, वो समस्या नहीं रहेगी। और ये पूरा वो फील का फोकस है। तो एक बार हम प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देंगे ना, एक बार कोर्स कर लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, तो आपको इसका फॉर्मेट समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो ये एंट्री करने का अंतर मैंने आपको बता दिया। आगे फर्स्ट एंट्री कौन सी? पहले से ये कर दो या फिर ये कर दो, करना तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री हर वाली होगी। मतलब जो ट्रांसफर करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी उसके भी लास्ट में होगी। तो फर्स्ट एंट्री बताइए अगेन। प्रीपेड इंश्योरेंस फ्रॉम डेबिट टू ये बता दो। डिविडेंड फ्रॉम डेबिट टू फर्नीचर टू प्लांट टू कैपिटल टू फुल आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, और लास्ट में कौन सी एंट्री आएगी? डिविडेंड फ्रॉम डेबिट टू एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। कितनी एंट्री हमने सडन कर ली? 3 एंट्री कर ली। कितनी हो चुकी है? 3, 4 हो चुकी है, 3 और हो चुकी है। इज दिस क्लियर? कितने स्टूडेंट्स की यहां तक समझ में आ गया है? सब क्या है प्रॉपर में? क्या लोग फास्ट काम करने के तरीके बता रहे हैं? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन तो हमने वैसे रीड कर ली, वहां और कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं। ठीक है, अब देखिए टोटल कितनी एंट्री कर चुके हैं? टोटल कितनी एंट्री कर चुके हैं? 4 पे एंट्री होगी। अब एक बार अपनी बुक में चेक कीजिए टोटल कितनी एंट्री है। रात है 1 हमारी साथ होगी। सर एक सेकंड और बात करना है। हां सेकंड और ये एंट्री बात समझ लो। जो पार्टनर रिटायरमेंट लेगा वो फर्म की गुडविल में जितना भी उसका शेयर होगा वो लेके जाएगा। किससे लेके जाएगा?
रिमेनिंग पार्टनर से जिनको गेन हुआ, जिन क्या हुआ है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन तो हम यही मानेंगे ना कि सभी को गेन हुआ है। तो जब उनसे लेंगे तो फर्म उनकी कैपिटल क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करते हैं दोनों कैपिटल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन देना किसको है, रिटायरिंग पार्टनर को, तो उसकी कैपिटल ट्रांसफर करना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो इन दोनों कैपिटल कम हो रही है और इसकी कैपिटल, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हम बनाएंगे एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, एंट्रीज जल्दी पूरी होगी पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एंट्री हो जाएगी, किससे आएगी, क्योंकि जो पार्टनर चला गया है उसको पेमेंट भी तो करना है। हमने टाइप्स ऑफ मेथड टू पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, फर्स्ट लंप सम करना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट करना है, एंट्रीज सस्पेंस, लास्ट में ट्रांसफरिंग टू हिज लोन। आई बात समझ में? तो हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिक कर सकते हैं जो बताया था मैंने, कितना फास्ट होता है देखिए आप। मेरा नाम आ जाएगा। अब देखिए ऐसे सबसे पहले क्या करना है, ऑलवेज जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं किसकी नीड होती है, ब्रोट डाउन बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी कितना अमाउंट है, कहां से आएगा, बैलेंस शीट से आएगा। बताइए बैलेंस शीट में कितना है, 45,000 अगेन 45 और 30, ठीक है। अब वही सीक्वेंस रखो एंट्रीज का, सबसे पहले गुडविल की एंट्री लेते हो, तो गुडविल अमाउंट एडजस्ट था या नहीं था, जाति का फ्लॉ था ना, तो उसको सबसे पहले क्या किया, ये एंट्री किस तरह आएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में है, डेबिट में कैपिटल के बाद ये पूंजी कम हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है। ट्रिक समझना, किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल अप होगी तो इधर आएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल डाउन होगी तो इधर आएगा। कितना से जानना है, ज्यादा ही सोचना है, किसी भी ट्रांजैक्शन से आगे कैपिटल क्या हो रही है, अप हो रही है, इधर आएगा, और किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल डाउन हो रही है, इधर आएगा। तो जब हम विथड्रॉ करेंगे, सॉरी राइट आउट करेंगे गुडविल को, तो कैपिटल क्या हो रही है, डाउन हो रही है ना, तो किस तरह आना चाहिए, डेबिट साइड में, तो टू गुडविल लेजर से ही, पर हम लेजर को सोचने थोड़ा बैठे, हमने सीधा तरीका देख लो, अपोजिट छोड़ो, सबसे देखो हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस एंट्री में डेबिट में या क्रेडिट में है, डेबिट में ना, तो सामने चीज भी डेबिट में रहेगी, जिधर उस अकाउंट की हेडिंग का नाम है उधर ही वो एंट्री जाएगी। वापस देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में है ना, तो ये एंट्री कहां जाएगी, डेबिट में। यहाँ पे दोनों तरफ है, तो मैंने क्या बताया था, कौन का एंट्री होगी, कौन का एंट्री होगी, यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ भी। अब यहाँ देखो पार्टनर्स कैपिटल किधर है, तो ये भी कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में ही जाएगा। आई बात समझ, तो ठीक है। तो गुडविल कितना कितना अमाउंट लिखना है आपको, 4,000 अब ये वाली एंट्री भी करेंगे, किस तरह से होगी, कौन सा एंट्री कब होती है, जब किसी भी एंट्री से बोथ साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्टिव होता है, देन हम लोग कौन सा एंट्री पास है, एंट्री करेक्ट साइड में जाती है, अमाउंट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, टू में कौन है, बीस कैपिटल, बट अमाउंट बी के कॉलम में नहीं आएगा, ए और सी के कॉलम में जाएगा। कितना जाएगा, 6400, और इधर क्या होगा, ए कैपिटल और बाय सी कैपिटल। आई बात समझ में, बताओ कितना अमाउंट आएगा,
और किसके कॉलम में आएगा? बी के कॉलम में कितना आएगा? 6400। तो गुडविल का मैट्रिक्स लिस्ट कर दिया। यस सर। गुडविल का मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया था आपको? रिजल्ट प्लस सक्सेस। दो रिजल्ट देखो, ये था एक नेगेटिव था। किधर आएगी? कैपिटल बढ़ेगी ना इससे तो मैंने क्या बोला था? कैपिटल अप होगी, आपको इधर मेंशन करना उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय जनरल रिजल्ट कितना अमाउंट है? 8000 और ये लॉस था, और लॉस से तो कैपिटल अप हो नहीं सकती, लॉस से कैपिटल डाउन होगी। तो फिर इस एंट्री को हम किधर लिखेंगे? इस 2 P&L कितना अमाउंट? 2000 और इसके बाद कौन सी एंट्री बात है? रिजर्वेशन, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल आता है उसकी, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल इफेक्ट नहीं हो रहा तो किसमें नहीं आ सकता? पार्टनर्स कैपिटल में। तो जो डिफरेंस था ना 8000 का जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो आएगा। प्रॉफिट था लॉस था? प्रॉफिट। और प्रॉफिट से कैपिटल अप होगी या डाउन होगी? अप होगी, इधर आएगा फिर इधर आएगा। इस तरह क्या लिखना पड़ेगा? बाय 8000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर कितना आएगा? 3200 3200 और इज दिस क्लियर? क्या और कोई ट्रांजैक्शन हमने छोड़ा? हमने और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ा है। क्या यहां तक आपके प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आ गया है? कोई डाउट है? ये अब सबसे पहले कौन से पार्टनर का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है? इस चैप्टर में सबसे पहले कौन से पार्टनर का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है? इसका वो जा रहा है उसका पेमेंट उसको करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर तो बाद में है, बिजनेस करेंगे ही करेंगे वो। तो ये गैप हम दे गया ना, बताओ रफली डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ कि बी का डिफरेंस कितना आएगा? सब इधर से जल्दी से आदमी हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि हाँ सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करके बताऊं। सर किसका था देगा ट्रेन बी का, पहले बी का सबसे पहले किसका कैलकुलेट करना होता है? जो फर्म से रिटायरमेंट लेता है। तो यहाँ पर रिटायरमेंट कौन ले रहा है? 65,200 ये बता दो आप। 800 एक बार 200 और इधर भी तो अमाउंट है 6000 कितना है? 59,800। अब हमें ये नहीं बताया कौन सा मेथड अप्लाई करना है, पेमेंट कैसे करना है नहीं बताया। हमें किस तरह से पता चलेगा? आप अपनी बैलेंस शीट में कैश बैलेंस चेक करो कितना है। हो गया टाइम फिर ये क्या? हाँ बताइए। हमारे पास ओनली 15,000 है, बट उसको देना कितना है? 59,800। क्या पे कर सकते हैं? क्या इनसफिशिएंट बैलेंस है? और इनसफिशिएंट बैलेंस की कंडीशन में जब तक इसमें इंफॉर्मेशन ना हो हम 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करेंगे। कंप्लीटली जितना भी अमाउंट पे करना है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तब जब इनसफिशिएंट बैलेंस होता है हमें बिल्कुल भी पेमेंट नहीं। किसी ने कहता कि पहले जो अमाउंट है वो पेमेंट कर दो और नेसेसरी अमाउंट है वो लोन डाल दो, तब एंट्री अलग कर दो। उस कंडीशन में कितना तो पेमेंट करना पड़ता? 15,000 और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ चला जाता? लोन अकाउंट में चला जाता। बट ये लैंग्वेज क्वेश्चन में नहीं है। तो जब भी सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा
तो हमें जितना भी अमाउंट देना है वो सारा कहाँ जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा। तो टू बीज लोन कितना अमाउंट जाएगा 59। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? रिपीट। कब हम यहाँ पर टू कैश यूज कर सकते हैं, आई मीन फाइनली कैश में पेमेंट कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन में हमारे पास 80,000 रुपीज होता कैश बैलेंस। इसी क्वेश्चन में कैश बैलेंस 80,000 रुपीज होता है, क्या करते हैं? हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, हम कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं। पर अभी क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास बैलेंस क्या है, सफिशिएंट नहीं है। फ्यूचर में देंगे, और फ्यूचर में देंगे तो हम उसकी कैपिटल को किसमें ट्रांसफर करेंगे? इज दिस क्लियर? अब रिमेनिंग पार्टनर है उनका किस नाम से लिखना है? बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। अब जब एंट्रीज कर रहे थे ना, वहां जो एंट्री जाएगी कैपिटल बी की कैपिटल किसमें ट्रांसफर हो रही है? बी के लोन में ट्रांसफर हो रही है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एंट्री सारी कंप्लीट होगी। अब इसका क्या करना आपको? कैरी डाउन करना, लास्ट में क्या बनाना है? बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट जब बनाओगे तो आपको रिलेशन अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेक करनी है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग का आप देखिए हम पहले की उधार बढ़ गई तो हम भी क्या करेंगे? ठीक है, नई बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पे बनाते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी ना वो ऑलवेज कौन सी वैल्यू पे बनेगी? प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू? On the date of retirement, how much value of assets and liabilities known as present value? किस दिन? Date of retirement. वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है? present। अब बताओ आपको समझ में आया? सबके समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट्स के? घर से करना है इसको? यस सर। इसको घर से करना है। 2 3 4 मैंने दिया है, इसको आप घर चेक कर लेना, बाद में जब पढ़ेंगे तो इसको हम चेक करेंगे। सर ये डिस्क लोन में ना करके यदि 15,000 रखा के इसमें, हाँ यहाँ पे वापस ध्यान दीजिए, मैं टू कैश भी करूँ और टू बीज लोन भी करूँ, ये कौन सी कंडीशन में कर सकता हूँ? क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि जितना अवेलेबल है वो तो पेमेंट कर, और जो अवेलेबल नहीं है वो फिर लोन में ट्रांसफर कर दो। उस केस में दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोन में आएगा या नहीं आएगा किसको देख के हम कंफर्म करेंगे? कैश बैलेंस। किसको देख कर? कैश बैलेंस। इज दिस क्लियर? आई थिंक कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बैलेंस शीट कर लोगे। बैलेंस शीट में एक नई चीज क्या आएगी? पहले लोन नहीं था, अब लोन है, लेकिन कैपिटल लिया है कि बीकी है? क्योंकि बीकी कैपिटल ही किसमें कन्वर्ट हुई है? क्या जनरल रिजर्व आएगा न्यू बैलेंस शीट में? क्या जनरल रिजर्व आएगा बैलेंस शीट में? क्योंकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल आएगा। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा? उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया। गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी वो भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसको भी क्या कर दिया? राइट ऑफ। आएगा समझ में? क्या प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा? पहले तो नहीं था, अब तो है। प्रेजेंट में उसकी वैल्यू है तो आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑब्वियसली है। जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है उनको क्या करना है? उनको अप करके बताना है, और जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है उनको डाउन करके बताना है। क्या आपकी बात समझ में आ गई? याद रखना, बोर्ड के एग्जाम में आपको ये 6 मार्क्स की क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लगभग 40 मिनट दिए हैं। 10 से 12 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो ही पेपर कंप्लीट होगा। 10 से 12 मिनट स्पीड इस तरह से लास्ट में बनानी पड़ेगी। हम आराम से 1 घंटे में, आधा घंटे में कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है।
तीन बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तीन ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यस सर। आप 40 मिनट एक दिन होंगे ना, तो आप सोच के देखो कितने क्वेश्चन होंगे। 15 मिनट ले सकते हो। उस केस में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो सपोज 5 मिनट का था, आपने उसको 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो 2 मिनट वहां आपने क्या कर दी, सेव कर दिया। तो कहीं से भी आप 1 मिनट 2 मिनट आप सेव करो। अब हम बड़े थोड़ा सा वो है एक्सपर्ट्स, एक तो हम घर पे काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, आई थिंक स्केल से काम करते नहीं होंगे, करते हैं अब स्केल से काम करते नहीं हो, काफी लोग स्केल से काम करते हैं। जैसे ये स्केल है, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मेल थोड़ा करना है। अब क्या करते हैं, स्केल एक सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, हाँ सीधा नहीं, 10 बार उसको देखते हैं सीधा है नहीं, आधा से लोग सीधा रखा जाए, वो आपकी हैबिट होनी चाहिए, सीधा रखना है, ऐसे नहीं हाथ में आप सीधा रख रहे हो, आराम से लाइन स्लो मोशन लाइन कीजिए, एक बार नीचे मिला दो, एक बार में जाते। यस सर। तो जहां भी एक एक मिनट में सेव करेंगे हमारे लिए उतना एडवांटेज होगा, और वो मैं कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले बात तो क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना, हाउ टू राइट, तो हम नेक्स्ट मैटर में बात करेंगे, लिखना कैसे है वो नेक्स्ट टॉपिक पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट टाइम डिपेंड करता है। यस सर। तो आपका वो क्या है, ये वाला आपको हम नहीं करना है, ठीक है, ये मैं ये समझा रहा हूँ, इसको बाद में करेंगे। यस सर। जैसे कि सब अपना प्रोग्राम है, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। एक और आपसे पूछना होगा कितने स्टूडेंट्स के प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। सबसे पहले क्या करना है बताइए, जब एंट्रीज करेंगे इस चैप्टर की, स्पीड बचती है, इससे सेव होती है, फर्स्ट क्या करेंगे, फिर शब्दों से पेडल भी आ गया, उसके बाद रेगुलेशन। तो इससे क्या आप कभी गलती नहीं करोगे, आपसे भूल नहीं होगी, क्योंकि सीक्वेंस पता है, तो ऑटोमेटिकली वही आपका माइंड चलेगा कि आप करिए फिर ये फिर ये फिर ये, आप बताओ आई बात समझ में। तो स्पीड पे ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी नेक्स्ट